नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दूसरा राहत पैकेज जारी कर सकती है सरकार। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने दिए हैं ये बड़े संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने मई के महीने में 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की घोषणा की थी। दोस्तों क्या आपको उस राहत पैकेज का लाभ मिला था? आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस खबर की पूरी रिपोर्ट आपको देंगे, पर उससे पहले आपको बता देंगे अगली बड़ी खबर में दिल्ली में ना तो टोकन न कैश ट्रांजैक्शन, सितंबर में ऐसे शुरू हो सकती है मेट्रो। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मेट्रो जल्द ही शुरू होने वाली है, पर अब उसका अंदाज बिल्कुल ही अलग होगा। न टोकन मिलेगा न ही कैश ट्रांजैक्शन। क्या होगी इसकी पूरी और नई व्यवस्था, इसकी पूरी डिटेल आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि अब पालतू कुत्तों के लिए भी ले सकेंगे बीमा पॉलिसी। अलग अलग बीमारियों के लिए भी 50,000 तक सम इंश्योरेंस मिलेगा। तो दोस्तों किस तरीके से मिलेगी ये पॉलिसी और क्या कुछ होगा इस पॉलिसी में, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पर उससे पहले अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि धनवान देशों ने कर डाली है 2 अरब कोरोना वैक्सीन की बुकिंग। मदद को मुंह ताक रहे हैं गरीब मुल्क। तो दोस्तों कौन से वो देश हैं और किन देशों ने कितनी बुकिंग की है, इस खबर को भी विस्तार से जानेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब महामारी के हर मरीज को दे रही है 1.5 लाख रुपए। किन मरीजों को मिल रहा है और किस हालात में ये मिल रहा है, ये पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब उबर ने शुरू की है ऑटो रेंटल सेवा। 1 घंटे या 10 किलोमीटर के लिए देना होगा मात्र कुछ ही रुपए। तो जानेंगे कि कहां पर ये शुरू हुई है और कितने रुपए देने होंगे और किस तरीके से आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पर उससे पहले क्या आप भी उबर की सर्विस लेते हैं? अगर लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब सरकार बंद कर रही है मार्केट। साप्ताहिक बाजार में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दोस्तों जिस तरीके से भारत में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है, सरकार ने इसके मद्देनजर फिर भी मार्केट्स को खोलने की इजाजत दी थी, परंतु अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से अब उनको बंद करना पड़ रहा है। तो बताएंगे ये पूरी खबर कि कौन सी वो मार्केट है और किस गवर्नमेंट ने इसको बंद किया है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे डिटेल से। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब सरकारी खर्चे पर युवा करेंगे नौकरी की तैयारी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि अब आप रेलवे, बैंक और कर्मचारी चयन आयोग, डिफेंस और गेट जैसी उच्च स्तरीय तकनीकी परीक्षा की तैयारी सरकारी खर्चे पर कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए और किस तरीके से ये मदद आपको मिलेगी, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों देश में जानेंगे मौसम का ताजा हाल, जानेंगे कि देश में कहां हुई भारी बारिश और कहां रहा सूखा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सस्ते हो सकते हैं 2 व्हीलर। वित्त मंत्री ने दिए हैं जीएसटी घटाने के संकेत। दोस्तों अगर आप भी 2 व्हीलर खरीदने वाले थे तो आपके लिए अब राहत की बात है, क्योंकि अब 2 व्हीलर की कीमत कम हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सुशांत केस में रिया पर अब कसेगा एनसीबी का शिकंजा, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन की हो रही है पड़ताल। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत केस जितना ही सीधा नजर आ रहा था, ये उतना ही पेचीदा होता जा रहा है। आपको बता दें कि अब एक नया मोड़ आ गया है। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से, पर उससे पहले आपको बता दें कि रेलवे अब इन 5 बड़े स्टेशनों को बनाएगा हाईटेक। ट्रेन पकड़ने से लेकर शॉपिंग तक होगा अनुभव। बताएंगे आपको कि वो कौन से स्टेशन है और किस तरीके से उनको हाईटेक बनाया जाएगा। पर इसके साथ ही आपको अगली बड़ी खबर में बता दें कि अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों की श्रेणी में डाला। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका जो भारत को दोस्त कहता है, अब भारत को ही उसने झटका दे दिया है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसने पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों की श्रेणी में डाला है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब वैष्णो माता के दर्शन के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है। तो बताएंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। पर दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अब रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है कि घर बैठे पास करा सकेंगे ट्रेन के रिजर्वेशन। क्या कुछ करना होगा इसके लिए और किस तरीके से वो करा सकेंगे, इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे। पर दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अब 78 नए रूटों पर उड़ेंगे हवाई जहाज। कौन से होंगे ये शहर और किन शहरों को लिस्ट में किया गया है शामिल, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। पर दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना से जुड़ने वालों का आंकड़ा पहुंचा 2.40 करोड़ के पार। इस स्कीम के तहत मिलती है हर महीने 5,000 की पेंशन। तो दोस्तों इसी तरीके की 20 बड़ी खबरों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दूसरा राहत पैकेज सरकार जल्द कर सकती है जारी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने दिए हैं संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण हल्का पड़ने और लोगों में इसका डर कम होने पर सरकार दूसरा वित्तीय प्रोत्साहन जल्द ही जारी कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी टीवी सोमनाथन ने इस बात की संकेत दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से बैंक खातों में जितनी भी राशि भेजी, देखने में आया है कि उसमें से करीबन 40% भी खर्च नहीं किया गया है, बल्कि उसे बचाकर रख लिया गया है। इससे ये लगता है कि सरकारी कदमों की अपनी सीमाएं हैं और कई
बार इसके लिए समय का चुनाव भी बहुत अहम हो जाता है। सोमनाथन ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य हालत बहुत ही नाजुक बने हुए हैं। फाइनेंशियल और बीमा सेक्टर के अलावा सिनेमाघर, मॉल, रेस्टोरेंट जैसी प्राइवेट सर्विस बुरी तरह से प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जब लोगों के बीच में स्वास्थ्य की चिंता कम हो जाएगी तब सरकार वित्तीय प्रोत्साहन देकर अर्थव्यवस्था में मदद कर सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने मई के महीने में 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम भी दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पर सवाल अब आपसे है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आपको लाभ मिला या नहीं मिला। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि न टोकन न कैश ट्रांजैक्शन, सितंबर में ऐसे शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में पहले की तुलना में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। ऐसे में दिल्ली की लाइफलाइन यानी कि दिल्ली मेट्रो के दोबारा चलने पर चर्चा अब तेज हो गई है। गृह मंत्रालय जल्द ही दिल्ली मेट्रो को दोबारा पटरियों पर दौड़ने की अनुमति दे सकता है। इस मामले में अनलॉक 4 में इसकी इजाजत दी जा सकती है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा मानकों पर भी कयास अब लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक अनलॉक 4 में दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ कैशलेस ही टिकट खरीदनी होगी, यानी अब काउंटर से टोकन की व्यवस्था नहीं होगी। यात्रियों को स्मार्ट कार्ड पर ऑनलाइन या फिर कैशलेस रिचार्ज करवाने की सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि 22 मार्च से दिल्ली मेट्रो बंद पड़ी है। सितंबर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ मेट्रो चलाने की इजाजत दी जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि डीएमआरसी के द्वारा तैयार की गई एसओपी के मुताबिक कार्ड को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं होगी। मेट्रो में सफर करने के लिए स्मार्ट कार्ड यानी कि क्यूआर कोड की अनुमति होगी। टिकट वेंडिंग मशीन भी कैश स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, इन बदलावों के साथ हो सकता है कि दिल्ली मेट्रो सितंबर में शुरू हो जाए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब पालतू कुत्तों के लिए भी ले सकेंगे बीमा पॉलिसी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक आपने तरह तरह के रिटेल बीमा पॉलिसियों के बारे में सुना होगा, लेकिन भारत में पहली बार आप पालतू कुत्तों के लिए भी बीमा पॉलिसी ले सकेंगे। अग्रणी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बजाज अलियांज ने इस तरह की पहली रिटेल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। रिटेल का मतलब घरेलू स्तर पर जिन लोगों के पास कुत्ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि बजाज अलियांज का दावा है कि ये रिटेल में इस तरह की पहली पॉलिसी है। बजाज अलियांज ने इस बारे में कहा कि जो लोग भी पॉलिसी लेना चाहते हैं वे अपने पालतू कुत्ते के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। ये पॉलिसी कुत्तों की 3 महीने से लेकर 10 साल की उम्र तक के लिए होगी। इसका प्रीमियम 300 रुपए से शुरू होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत कुत्तों की स्पेसिफाइड बीमारियों को कवर किया जाएगा। इसमें कुत्ते की बीमारी से मौत हो जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह से कुत्ते के घायल होने या बीमारियों का इलाज आदि को कवर किया जाएगा। बजाज अलियांज ने बताया कि इसका प्रीमियम 315 रुपए से शुरू होगा। हालांकि ये कुत्ते की उम्र, उसके साइज और उसके जेंडर के आधार पर तय होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी ने बताया कि इसमें 4 प्लान हैं। इसके तहत छोटे कुत्ते, मध्यम आकार के कुत्ते और बड़े आकार के कुत्तों के साथ एक और विकल्प है। इसमें सर्जरी एक्सपेंसेस कवर 50,000 रुपए होगा। फ्रैक्चर के लिए 5,000, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 10,000 रुपए का कवर दिया जाएगा। कुत्ता अगर गायब हो गया या चोरी हो गया तो उसे भी कवर किया जाएगा। इसमें कुत्तों के ओपीडी खर्च को भी शामिल किया जाएगा। इसका प्रीमियम प्लान के आधार पर होगा और ये कुत्ते की उम्र से संबंधित होगा। दोस्तों, अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं और आपने पाला भी हुआ है तो अब आप उसका बीमा करवा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि धनवान देशों ने कर डाली है 2 अरब कोरोना वैक्सीन की बुकिंग। मदद को मुंह ताक रहे हैं गरीब मुल्क। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दर्जनों दावों के बावजूद भी एक भी मुकम्मल वैक्सीन बाजार में अब तक नहीं आ पाई है। लेकिन दुनिया के अमीर देशों ने इस वैक्सीन के बनने से पहले ही कोरोना वैक्सीन की 2 अरब डोज खरीद ली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर कोरोना की वैक्सीन नजदीकी भविष्य में बन भी गई तो इस असमानता से इसके गरीब राष्ट्रों में पहुंचने की उम्मीद अब धूमिल नजर आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन बना रही 6 कंपनियों से 800 मिलियन डोज खरीद ली थी। इसके अलावा 1 अरब वैक्सीन खरीदने का विकल्प खुला रखा है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो इसने 340 मिलियन कोरोना की डोज खरीद रखी है। आबादी के हिसाब से ब्रिटेन ने हर एक नागरिक के लिए 5 वैक्सीन खरीद रखी है। यूरोपीय यूनियन के देश सामूहिक रूप से कोरोना की वैक्सीन खरीद रहे हैं। जापान ने भी पहले ही कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे रखा है। आपको बता दें कि नेचर जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन सबसे पहले आने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आंकलन के मुताबिक कंपनी अगले साल के अंत तक 2.94 अरब खुराक तैयार करेगी। इस उत्पादन में यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान ने पहले ही अपनी बुकिंग करा ली है। यहाँ निम्न और मध्य आय वर्ग वाले देशों के लिए ये बहुत ही कम हिस्सा बचा है। दोस्तों, आपको बता दें कि धनवान देशों की ताबड़तोड़ खरीदारी से गरीब मुल्कों के सामने दोहरा संकट है। एक तो उनके पास कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, दूसरा इन देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है, इसलिए इनके सामने चुनौती ज्यादा है। आपको बता दें कि वैक्सीन पर कब्जे की इस होड़ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। WHO के चीफ टेड्रोस ने कहा कि हमें वैक्सीन के राष्ट्रवाद को रोकने की जरूरत है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको
बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के हर मरीज के लिए दे रही है 1.5 लाख रुपए। जानते हैं इस खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि देश इस समय गंभीर कोरोना संकट से गुजर रहा है। देश में हर रोज 60 से 70 हजार कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। देश के अस्पताल मरीजों से पटे हुए हैं। सरकारी अस्पताल जहां मरीजों का इलाज लगभग मुफ्त है, वहां अव्यवस्था का आलम चरम पर है। वहीं निजी अस्पताल इस मौके को भुनाते हुए मरीजों से भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं। इस खर्च को वहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप जैसी जगहों पर एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर प्रसारित एक संदेश में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार प्रत्येक कोविड-19 रोगी के लिए हर नगर पालिका को 1.5 लाख रुपए प्रदान कर रही है। व्हाट्सएप के जरिए प्रसारित किए जा रहे संदेश को लेकर लोगों के बीच भी काफी चर्चा हो रही है। ये मैसेज तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। इसके साथ ही बहुत से लोग नगर पालिका के अस्पतालों में इस योजना की जानकारी लेने भी पहुंच रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने इस खबर की जांच की और आपको बता दें कि ये खबर सरासर झूठ निकली। आपको बता दें कि सरकार द्वारा ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि जब तक आप किसी खबर की सत्यता नहीं जानते उसको आगे शेयर ना करें। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब उबर ने भी शुरू की ऑटो रेंटल सेवा। 1 घंटे या 10 किलोमीटर के लिए देना होगा ये रुपए। दोस्तों आपको बता दें कि उबर ने अब ऑटो रेंटल को सेवा के रूप में देश में लॉन्च कर दिया है। इसके तहत आप मुंबई में 169 रुपए 1 घंटे या फिर 10 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकेंगे। हालांकि कंपनी ने कहा कि यह पहली कंपनी है जो इस तरह की रेंटल सेवा दे रही है, लेकिन ओला भी ऑटो की सेवा पहले से ही दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि उबर ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि यह पहली कंपनी है जो 24 घंटे 7 दिन मांग के आधार पर ऑटो रेंटल सेवा उपलब्ध कराएगी। इसके तहत यात्री ऑटो और ड्राइवर को कई घंटों के लिए एक ही साथ बुक कर सकते हैं। इसके तहत आप कई जगह पर रुक भी सकते हैं। फिलहाल ये सेवा मुंबई में शुरू की गई है और जल्द ही इसे बेंगलुरु, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कंपनी ने कहा कि ऑटो सभी के लिए एक पसंदीदा साधन है और इसका लाखों भारतीय हर दिन उपयोग करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि साप्ताहिक बाजार में नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बंद हुई मार्केट। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में साप्ताहिक बाजार लगाने पर भी छूट दे दी गई थी, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नॉर्थ दिल्ली के नरेला इलाके के साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन होता देखा गया। इसके बाद प्रशासन ने इस साप्ताहिक बाजार को बंद करवा दिया। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि 5 महीने बाद दिल्ली में साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसमें दुकान मालिकों का मास्क पहनना अनिवार्य है, दुकानों के बीच में दूरी और सैनिटाइजर का होना जरूरी है। ऐसे में इन सभी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद बाजार को बंद करने का फैसला किया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सरकारी खर्च पर युवा करेंगे नौकरी की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में युवा सरकारी खर्च पर प्रशिक्षण लेकर नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य होगा जो एक साथ 50,000 प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी हरियाणा के युवा बाजी मार सकें, इसके लिए डिप्टी CM ने विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत रेलवे, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग, डिफेंस आदि में ग्रुप C, ग्रुप D के अलावा ग्रुप A, ग्रुप B और गेट जैसी उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा की तैयारी करवाने की योजना है। दोस्तों आपको बता दें कि चौटाला ने कहा कि इस योजना से प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके तहत प्रथम चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिनमें 70% ग्रामीण और 30% शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों अभी ये योजना हरियाणा के लिए लागू की गई है, पर हो सकता है कि आगे भविष्य में जल्दी इसे पूरे देश के लिए लागू किया जाए। आप क्या चाहते हैं कि क्या इसे पूरे देश में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड पर मानसून उग्र है। कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। दक्षिणी राजस्थान पर बीते 24 घंटों तक मानसून का सक्रिय रूप दिखा और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाकी भागों, गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर दर्ज की गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। विदर्भ, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, गुजरात, कोंकण, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सस्ते हो सकते टू व्हीलर, वित्त मंत्री ने दिए हैं जीएसटी घटाने के संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि एमएसएमई सेक्टर को जीएसटी में बड़ी राहत देने के बाद केंद्र सरकार अब ऑटो सेक्टर, खासकर दोपहिया वाहन उद्योग के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात के संकेत दिए हैं कि टू व्हीलर पर जीएसटी की दरों को कम किया जा सकता है। इस समय दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को वित्त मंत्रालय ने 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार को वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी से छूट देने का ऐलान कर दिया। शुरू में ये सीमा 20 लाख रुपए तक की थी, जिसे अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सुशांत केस में रिया पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा, ड्रग्स कनेक्शन की होगी पड़ताल। दोस्तों आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की अब 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की टीम ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी। ये ड्रग्स कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के चैट में सामने आया था। इसकी पड़ताल अब एनसीबी करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि एनसीबी के डायरेक्टर ने अधिकारियों के साथ जांच की रणनीति बनाई और मीटिंग में ये तय किया कि एनसीबी की कौन सी यूनिट पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेलवे इन 5 बड़े स्टेशनों को बनाएगा हाईटेक। ट्रेन पकड़ने से लेकर शॉपिंग तक का होगा अनुभव। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे बिहार के 5 स्टेशनों को और बेहतर बनाने जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के तहत बिहार के 5 रेलवे स्टेशनों को जल्द ही पीपीपी मॉडल के तहत हवाई अड्डों की तर्ज पर फिर से विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय रेल की वैधानिक इकाई रेल भूमि विकास प्राधिकरण राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, गया, सिंगरौली और बेगूसराय रेलवे स्टेशन को फिर से विकसित करेगी। इन 5 स्टेशनों के फिर से विकसित करने का काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आरएलडीए के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश के मुताबिक इन स्टेशनों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा, जिसमें कि प्लेटफॉर्म, शॉपिंग एरिया, इंटरनेट, कैफेटेरिया, मेडिकल इमरजेंसी बूथ और अन्य लिंक के साथ फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट, पार्किंग जोन जैसी सुविधाएं दी जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देशों की श्रेणी में डाला। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाले अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने इसकी वजह भारत में कोरोना संकट, अपराध और आतंकवाद को बताया है। यही नहीं, अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जिसे सबसे खराब माना जाता है। इसी श्रेणी में भारत के अलावा सीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी संघ यानी कि फेथ ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वे अमेरिका सरकार से ट्रेवल एडवाइजरी को बदलने के लिए दबाव डाले। आपको बता दें कि फेथ ने कहा कि इस समय पर्यटन उद्योग कोरोना महामारी की वजह से गंभीर संकट से गुजर रहा है और जल्द ही भारत में ये उद्योग फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में अमेरिका द्वारा जारी ट्रेवल एडवाइजरी से पर्यटन उद्योग को खासा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वैष्णो माता का दर्शन के लिए आज से कराएं ऑनलाइन बुकिंग, हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध। दोस्तों आपको बता दें कि वैष्णो देवी यात्रा के लिए बुधवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। आज से मंदिर परिसर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार जांगीर ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा लेने के इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण और बुकिंग 26 अगस्त से करवा सकते हैं। रमेश कुमार जांगीर के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बुकिंग 5 सितंबर तक जारी रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेलवे ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, घर बैठे पास करा सकेंगे ट्रेन के रिजर्वेशन। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे ने रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत पूर्वोत्तर रेलवे ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई पास की सुविधा को शुरू कर दिया है। इस सुविधा के शुरू होने से रेल कर्मचारियों को अब यात्रा पास लेने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। कर्मचारी कहीं से भी ई पास ले सकेंगे और इस पास के जरिए अपना टिकट भी बुक कर सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ई पास की सुविधा के जरिए IRCTC की टिकटिंग वेबसाइट irctc.co.in के जरिए टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 78 नए रूटों पर अब उड़ेंगे हवाई जहाज, ये शहर होंगे लिस्ट में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार ने 78 नए रूटों को उड़ान के तहत हवाई सेवा से जोड़ने का ऐलान कर दिया है। एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी कि उड़ान के चौथे दौर में कुल 78 अतिरिक्त रूटों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके तहत बिलासपुर भोपाल मार्ग एलायंस एयर को दिया गया है और इस मार्ग पर उड़ान सेवा जल्द ही शुरू होगी। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, कोची से भी कम इस्तेमाल वाले 18 हवाई जहाजों को जोड़ा जाएगा।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना से जुड़ने वालों का आंकड़ा पहुंचा 2.40 करोड़ के पार। इस स्कीम के तहत मिलती है हर महीने 5,000 की पेंशन। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की अटल पेंशन योजना में जुड़ने वालों का आंकड़ा अब 2.40 करोड़ पहुंच गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक इसमें 17 लाख लोग जुड़ चुके हैं। PFRDA के अनुसार इस स्कीम से जुड़ने वालों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 57:43 का है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 18-19 में इस योजना से 70 लाख लोग जुड़ चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रूपए की पेंशन मिलती है। इसमें 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। कोई भी आदमी इस स्कीम को ले सकता है तो उसे कम से कम 20 साल निवेश करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दें लाइक शेयर, साथ ही कर दें चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दें ऑन। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।